जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ग्रामर है, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है फंडामेंटल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इक्वल टू ग्रामर। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, स्पीकिंग मतलब बोलना। पढ़ना, लिखना और बोलने के सही ज्ञान को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण। इसका मतलब पढ़ना, लिखना और बोलने के सही ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ वॉवेल्स W और Y एंड H देख के आप थोड़े से अचंभव होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये इसको हम बाद में समझेंगे। पहले देखिए अल्फ़ाबेट जो होते हैं ALPHABET, अल्फ़ाबेट हम किसको कहते हैं? ABCD को। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। लेकिन इनमें से आप बहुत पहले भी जान चुके होंगे कि इनमें वॉवेल्स भी होते हैं। तो 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 जो वॉवेल्स होते हैं, 5 उनमें वॉवेल होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं तो आगे ग्रामर में पढ़ा दूंगा। बस आज के लिए इतना ही जान लीजिएगा कि अल्फ़ाबेट मतलब ABCD की संख्या 26 होती है और उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। अब बात रही ये वॉवेल की W, Y एंड H। तो इसमें आपको ये कहना ये चाह रहा है ना कि जो W, Y, H है ये भी कभी कभी वॉवेल्स बन जाते हैं। तो देखिए कब बनते हैं, जैसे देखिए हाउ, हा, उ। तो उ जो है वो अ में आता है और अ में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? वो कहते हैं वॉवेल्स कहते हैं। तो हा, उ जो देखिए कॉन्सोनेंट में W नहीं आता, कॉन्सोनेंट में बस AEIOU आता है। लेकिन यहाँ W है, लेकिन आप इसका हिंदी पढ़ते हैं हा, उ। तो उ आ गया तो ये क्या हो गया? वॉवेल्स हो गया। तो ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, देखिए स्लोली, ई, लास्ट में क्या रही? स्लोली। तो देखिए लास्ट में Y है और हम जब बोल रहे हैं तो लास्ट में E आ रहा है, यानी E क्या है? वॉवेल है, क्योंकि ये अ में आ रहा है। तो कभी ये Y भी क्या बन जाता है? W और Y वॉवेल्स बन गया। अब देखिए प्ले, इसको कहते हैं PLAY, प्ले पढ़ेंगे प्ले, ए अ में ए आता है, हाँ आता है। तो ये भी क्या बन गया? वॉवेल्स बन गया। तो कभी कभी W, Y, H भी वॉवेल्स बन जाते हैं, लेकिन जनरली माना किसको जाता है? AEIOU को वॉवेल्स माना जाता है। और AIOU यानी वॉवेल्स को छोड़कर जो ABCD में मतलब जो होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए H वॉवेल तब बनता है, H जो है, देखिए ये जो W और Y का तो हमने यहाँ पढ़ लिया स्लोली, और इसमें स्लोली और हाउ, प्ले, ये पढ़ के हमने W और H का निकाला और H बच गया, W और Y का निकाला और H बच गया। तो यहाँ देखिए H वॉवेल तब बनता है जब ये किसी शब्द के शुरू में आता है और उसका उच्चारण नहीं होता। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए आप ऑनेस्ट देख रहे हैं, ऑनेस्ट में हम लिखा हुआ है H, लेकिन हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। होनेस्ट भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अनुसार होनेस्ट को हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो H इसमें साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो क्या कह रहा है कि जब ये किसी शब्द के शुरू में क्या है? H है और उसका उच्चारण नहीं होता, लेकिन हम H को नहीं पढ़ते, हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो H क्या हो गया? कभी कभी ये भी वॉवेल्स हो गया। ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली कौन होता है? AEIOU। चाहे तो आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। अब देखिए, और इसका उच्चारण आ एंड ओ, आ या ओ से शुरू होता है। अब देखिए अगर हमने H को हटा दिया तो ऑनेस्ट, मैंने क्या बोला? आ और ओ से, तो ये ऑनेस्ट ओ से शुरू हो गया।
अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हावर लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामर के अनुसार एच इसमें साइलेंट है, इसको आवर पढ़ते हैं तो ये आ से शुरू हुआ, ठीक है। तो इन्हें सेमी वोवेल्स कहते हैं, मतलब कि जिसके शुरू में एच हो और एच साइलेंट हो जाता हो, एच की हम जो उच्चारण है नहीं पढ़ते, ये साइलेंट हो जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स कहते हैं। किसको, एच को, ठीक है। अब देखिए लेटर, लेटर कैपिटल होता है स्मॉल होता है, मेरे कहने का मतलब जो ABCD है, जैसे आपको मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया जाता है, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो आप क्या लिखेंगे, राम इज गुड बॉय। तो आप इसमें कौन कौन से लेटर का यूज किया, देखिए आर जो है हमने बड़ा लिखा है, ए छोटा, एम भी छोटा, इज छोटा, आई भी छोटा, इज भी छोटा, यहाँ छोटा जी होगा, ठीक है, देखिए जी, तो ये चारों छोटे हैं, ये भी 3 छोटे हैं, तो एक बड़ा बाकी सब छोटा है, यानी 2 चीज़ का यूज कहते हैं। कैपिटल को क्या कहते हैं हिंदी में, बड़ा कहते हैं, और स्मॉल के क्या कहते हैं, छोटा कहते हैं। तो लेटर में 2 पार्ट का यूज होता है, कैपिटल और स्मॉल का। तो ये कुछ समझाने के लिए देखिए वर्ण या अक्षर, ये छूट रहा था, हम इसे भी अभी बता देते हैं। देखिए वर्ण या अक्षर क्या होता है कि जैसे अ होते हैं ना, अ आ हर्षई दीर्घई उ बड़ी उ री ए ऐ ओ औ अन अ, ये जो हैं इनको खंडित नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अ होते हैं इन्हें बांटा नहीं जा सकता। देखिए जैसे आप अ कहिए, कितनी टाइम तक भी अगर कहते रह जाइएगा तो फिर अ ही निकलेगा। और एक बार क कहिए, क अ, शुरू में क कह रहे हैं लेकिन अंतिम में क अ निकल रहा है। शुरू में आप क कह रहे हैं लेकिन अंतिम में अ निकल रहा है। लेकिन अगर अ में से कोई वर्ड लीजिए, जैसे आ लेते हैं, आ तो आ ही होगा, ठीक है, आ पढ़ रहे हैं तो आ ही होगा। लेकिन अगर क लेते हैं तो क शुरू में पढ़ रहे हैं लेकिन अंतिम में अ आ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो अ होते हैं ना, कितने, इनकी संख्या 13 होती है, लेकिन आज के डेट में री को नहीं माना जाता है, तो इसकी वजह से जो है 12 हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इन जो 12 अक्षरों का हम लोग बांट नहीं सकते हैं, जो बोलते हैं इनका उच्चारण सेम होगा। और जो व्यंजन, तो देखिए कहीं लिखा हुआ, देखिए स्वर व्यंजन, वॉवेल्स जो है ना, ए ई आई ओ यू, ये जो है अ, देखिए ए का मतलब क्या होता है, अ, ए से अ, ए ई से ए, आई से क्या होता है, ई, ओ से ओ, यू से ऊ होता है, ठीक है। तो ये जो है अ में ही आते हैं, वॉवेल्स जो है जितने अ में ही आते हैं, ठीक है। और ये जो व्यंजन है, व्यंजन वर्ण क ख को कहते हैं, और स्वर वर्ण अ को। तो जो व्यंजन है उसमें एक खंडित हो जाता है। जैसे अगर हम र कहते हैं, अगर लगातार बोलेंगे तो र अ भी आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर इसमें स्वर वर्ण में कोई भी लेते हैं, जैसे ए लेते हैं तो ए हमेशा ए ही बोलेंगे। लेकिन अगर व्यंजन वर्ण लेते हैं तो 2 ये बट जाएगा, र और अ दोनों होगा, ठीक है। ये खंडित होता है और ये जो वॉवेल है वो खंडित नहीं होता। तो अब क्या करते हैं, इसमें कुछ जितना था समझाने लग मैंने समझा दिया है, और इससे हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो गाइज हमारे पास है बुक, और एक्सरसाइज में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूज कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, मतलब जहाँ आवश्यक हो कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, ठीक है। तो सेंटेंस दिए हुए हैं और सेंटेंस हम बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है, और देखेंगे ही कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो देखिए ये जो लिखे हुए हैं ना, अगर ये आएंगे कहीं सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये जो सेंटेंस के अंदर अगर अंदर आ गए तो इनके पहले हम क्या करेंगे, बिग यानी कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है किताब में। रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए ऐसे दिया हुआ है, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। देखिए ये रीना क्या है, एक नाम है, और नेम के पहले हम क्या लगाएंगे, कैपिटल लेटर। तो देखिए रीना को हम ऐसे लिख देंगे
INA, ठीक है। देखिए सेकंड, देखिए सेकंड है द गंगा, ऐसे लिखा हुआ है, देखिए द, फ्रेंड थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि शायद आपको ना दिखाई दे, ठीक है। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वर्ड मतलब पहला शब्द, तो पहला देखिए पहला शब्द क्या है, टी है, तो टी छोटा लिखा हुआ है तो इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद गंगा, देखिए रिवर जब आता है तो हम बिग लेटर यूज करते हैं, तो गंगा में बड़ा जी हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये दोनों है, क्या है, द और गंगा, ठीक है। थर्ड देखिए, इन खत्म हो रहे हैं मार करके। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ पॉपुलर डेली, ठीक है। तो इसमें देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ पॉपुलर डेली, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इस पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं। तो देख हिंदुस्तान, देखिए फर्स्ट वर्ड छोटा है तो इसको तो हम बड़ा करेंगे ही करेंगे, ठीक है, बड़ा कर दिया। अब हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, दिस इज अ नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का नाम है। तो न्यूज़पेपर अलग अलग है, सबके अपने खास है, तो ये जो होंगे ना क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। तो ये हिंदुस्तान में बड़ा एच आ जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान, और टाइम्स भी TIMES, ठीक है, बड़ा टी आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, गॉड इज अलमाइटी। तो देखिए जो जी है आप देख सकते हैं, गॉड इज अलमाइटी, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, छोटा दिया हुआ है, गॉड में फर्स्ट वर्ड छोटा दिया हुआ है जी, तो इसे बड़ा कर दीजिएगा, ऐसे बड़ा जी लिख दीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। फिफ्थ नंबर प्रश्न है ही इज टॉलर देन आई। देखिए ही इज शुरू में क्या है, छोटा HE लिखा हुआ है, तो छोटा h है, तो इसे आप बड़ा कर लीजिएगा। और देखिए अंतिम में जो ही इज टॉलर देन आई, तो आई जो है वो अकेला है, तो जब भी आई अकेला रहे तो आई को भी हम बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, माई नेम इज प्रभास्कर सुमन। तो देखिए जो फर्स्ट वर्ड माई लिखा हुआ है, तो माई में एम छोटा है, तो आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है माई नेम इज प्रभास्कर सुमन, तो नाम के ना हर एक वर्ड, वो चाहे टाइटल हो या फिर आपका मूल नाम हो, बड़ा ही होता है। तो प्रभास्कर में पी शायद छोटा दे रखा है, तो पी को बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। प्रभास्कर PRABHSAKAR, ठीक है, देख लीजिएगा आप प्रभास्कर का मीनिंग, बस पी बड़ा कर दीजिएगा। और सुमन भी टाइटल है, तो एस को भी बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, इट इज अ मंडे टुडे। मंडे क्या है, एक दिन का नाम है, तो डे या मंथ्स जहाँ भी होंगे उनके फर्स्ट लेटर क्या होंगे, बड़े होंगे। तो देखिए इसमें मंडे को, जो मंडे में छोटा एम है उसको आप बड़ा बना दीजिएगा, और शुरू फर्स्ट वर्ड जो है ईट लिखा हुआ है, तो छोटा आई और टी लिखा हुआ है, तो छोटा आई को बड़ा बना दीजिएगा। जैसे देखिए छोटा आई को बड़ा बना दीजिए आई और टी, और इसमें मंडे को बड़ा एम लगा दीजिए MONDAY। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, रश्मि इज वीक इन इंग्लिश। देखिए रश्मि नाम है, और नाम का फर्स्ट वर्ड क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि हमने अभी बताया, देखिए नेम में। तो रश्मि नाम है जिसमें R छोटा लिखा हुआ है, तो आप बड़ा R लिख दीजिएगा, RASHMI। और इसमें जो है इज वीक इन इंग्लिश, तो सब्जेक्ट, तो इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट के साथ, लेकिन लैंग्वेज भी तो है, तो इंग्लिश में छोटा ई लिखा हुआ है, तो आप बड़ा ई लिख लीजिएगा, इंग्लिश, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, यू हैव रीड द रामायण। तो देखिए यू में जो वाई है वो छोटा दे रखा है, आप बड़ा वाई लिख लीजिएगा, यू, ठीक है। उसके बाद यू हैव रीड द रामायण, तो इसमें जो रामायण है वो क्या है, एक बुक है और खास बुक है, ठीक है, और
खास है, हाँ, तो इसमें भी आप बड़ा आर लगा दीजिएगा, RAMAYAN, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। तो देखिए जो द लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में, जो द शुरू में, उसमें टी छोटा है तो आप बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम जिसमें पी छोटा है, प्राइम मिनिस्टर तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री, तो ये भी एक खांसी हो गए और अलग हो गए सबसे। तो प्रधानमंत्री है तो इसमें पी बड़ा लिख दीजिएगा, पी बड़ा RIME, और मिनिस्टर में एम बड़ा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 देखिए, हरिहर बाबू इज एन MLA। हरिहर नाम है, हरिहर बाबू एक नाम है, तो हरिहर में एच बड़ा हो जाएगा, नाम है एच बड़ा हो जाएगा, हरिहर HARIHAR, हरिहर एच बड़ा। बाबू क्या है, हरिहर बाबू, हरिहर के साथ लगा है तो ये टाइटल हो जाएगा, तो टाइटल में भी बड़ा आ जाएगा, BABU। उसके बाद क्या कह रहा है, MLA क्या है, पद है, स्टेज है, पद, MLA IAS ये सब क्या है, पद है, तो ये क्या होंगे, बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा M.MLA, MLA। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक्सरसाइज खत्म हो गया। और एक्सरसाइज का फर्स्ट था यूज कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, और सेकंड है दो कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल की सहायता से 10 शब्द बनाए। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं। तो हमने बोर्ड पे का वो मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ वो लिख लेते हैं, देखिए 5 जो वॉवेल्स थे, AEIOU, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, मतलब ये दोनों को, मतलब 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एक वॉवेल होना चाहिए। तो 3 वर्ड का 10 सेंटेंस बनाइए जिसमें 2 कॉन्सोनेंट और तो देखिए फर्स्ट लेते हैं रैट, लेते हैं रैट, RAT। आर देखिए वॉवेल्स है, नहीं है, ए वॉवेल्स है, हाँ है, तो एक वॉवेल्स हो गया, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या हो गया, वॉवेल्स हो गया, ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो 2 कॉन्सोनेंट हो गया, एक वॉवेल हो गया। दूसरा देखिए कैट ले लीजिए, CAT, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया। थर्ड लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे देखिए इसमें थर्ड डे है, DAY, वाई तो कभी कभी होता है, ठीक है, और ये तो जनरली होता है, तो क्या होगी, ये वॉवेल हो गया, ये तो कभी कभी होता है, तो कभी कभी का हम मान्य नहीं रखते, जनरल जो होता है उसका मान्य रखते हैं। वो तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया जो बुक में दिया हुआ था। उसके बाद देखिए IAS, ये भी नहीं, MLA लिख सकते हैं, MLA। इसमें देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट है, ये क्या हो गया, वॉवेल है इसमें। उसके बाद कुछ भी ले लीजिए, देखिए कुछ भी, यहाँ देखिए जैसे आपको बोलूँ एक्ट, ACT, एक्ट, ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया, ये C कॉन्सोनेंट, T कॉन्सोनेंट। छठा देखते हैं, कुछ 3 अक्षर का वर्ड कहीं से भी ढूंढ लीजिए, बस उसमें 2 कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल होना चाहिए, ठीक है। तो रेट ले सकते हैं, RAT, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, ये हो गया वॉवेल, ये कॉन्सोनेंट। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, सॉरी प्रश्न नहीं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप आर्ट भी ले सकते हैं, ART, ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट। अब ले सकते हैं हाँ नेट, NET, नेट, एन क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, ई हो गया वॉवेल, देखिए ई है इसमें, और टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। 9 देखते हैं, कैट हो गया है ना, कुछ भी ले लेते हैं, देखिए नेट, हाँ 10 देखिए 10, टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया, ई वॉवेल है, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया। 10 नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, MIC, माइक हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखिए एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई, AEI यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया, वॉवेल हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो हमने 10 क्वेश्चन बना चुके हैं, यहाँ मैं फिर से 10 का लिख दे रहा हूँ। देखिए रैट, RAT रैट, सेकंड है CAT कैट, थर्ड है DAY, फोर्थ है MLA, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आपको सारा दिख जाएगा, ठीक है। ACT
एक्ट। 6 है रैट, RAT। 7 है आर्ट, ART, आर्ट। 8 है नेट, NET। 9 है टेन, TEN। 10 है माइक। ठीक है, आज के लिए हम पहला चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। कल पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या फिर ऐसी वीडियो आपको पसंद है और भी आगे इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।